जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी। तो भाई आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जब बच्चा किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है तो उसके सामने 8 सबसे बड़ी समस्याएं क्या आती है। चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, या फिर ये कह सकते हो कि जब वो कोई कोर्स से पढ़ रहा होता है, कोई कोर्स परचेज करके उससे पढ़ाई कर रहा होता है, तो उसके सामने सबसे बड़ी क्या समस्याएं आती है। 8 समस्याएं। वैसे तो जो ये वीडियो है, ये वीडियो मुझे एप्लीकेशन पे डालना था वर्दी 3.0 बैच में, क्योंकि उन बच्चों के डाउट्स थे जो मैं आपके सामने लेकर आया। लेकिन जब मैंने सारे डाउट्स देखे तो मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है सभी बच्चों के लिए। तो फिर मैंने इसको यूट्यूब पे भी डालना सही समझा कि चलो एप्लीकेशन में डलेगा 3.0 बैच में और साथ में यूट्यूब पे भी डाल देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो है, पहला डाउट क्या आता है। सर मैंने सभी लेक्चर एक बार देख लिए लेकिन समझ नहीं आ रहा है। तो सबसे बड़ा डाउट आता है कि सर जब हम पढ़ते हैं तो हम पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं लेकिन समझ नहीं आता है, बहुत कम क्वेश्चन सोल्व हो पाते हैं। देखो बेटा, क्या होता है, सबका जो बौद्धिक स्तर होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बचपन से पढ़ने में थोड़ा अच्छे हैं, जिन्होंने पढ़ाई को ज्यादा वैल्यू दिया बचपन से, तो उन्हें चीजें जल्दी समझ आ जाती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो कम पढ़े हैं या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कम पढ़े, जैसे मैं स्पेशली मैथ और रीजनिंग की लेकर बात करूंगा, क्योंकि मैं मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता हूं तो उसको लेकर बात करूंगा। जैसे किसी का मैथ्स वीक है बचपन से, तो उसको एक बार में समझ में नहीं आएगा, उसको ये 3 बार देखना पड़ेगा। एक बार लेक्चर देखना पड़ेगा, उसके बाद सोल्व नहीं करना, उसके बाद नोटबुक पे सोल्व नहीं करना, उसके बाद फिर से एक बार अपने टीचर से ही वो लेक्चर दोबारा पढ़ना पड़ेगा 24 घंटे बाद। 24 घंटे बाद फिर उसके बाद 48 घंटे बाद यानी 2 दिन बाद तीसरी बार फिर से अपने टीचर से ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इसमें वो थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख सकता है चीजों को, चाहे वो यूट्यूब से देख रहा हो चाहे वो एप्लीकेशन से देख रहा हो। ठीक है। और 3 बार करने के बाद फिर रफ कॉपी और पेन उठाएगा और फिर क्वेश्चन को सोल्व करके देखेगा, तो क्वेश्चन सोल्व होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। कुछ चैप्टर और ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं तो उनमें ये प्रक्रिया जो है 4 या 5 बार भी करनी पड़ सकती है टीचर से देखने वाली। तो समस्या और समाधान दोनों मैंने बता दिए। नेक्स्ट डाउट आता है, सर नोट्स कैसे बनाने हैं। आजकल ट्रेंड चला हुआ है, टीचर ही आपको नोट्स देते हैं, हैंड रिटन नोट्स लिखे हुए। क्या होता है, टीचर किसी बच्चे से बात करते हैं, उसको कुछ पे करते हैं, उसका जो मेहनताना है वो देते हैं और बच्चे से नोट्स लिखवा लेते हैं, और वो नोट्स फिर अपलोड कर देते हैं जो बच्चों को मिलते हैं। भाई मैं इस चीज के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि अगर ये चीज अच्छी होती तो आज से 50 साल, 70 साल, 100 साल पहले भी ये चलती। शिक्षा कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो अभी पिछले 20-30 साल में ही आई है, ये तो पुराने समय से चल रही है और ये पुरातन काल से चल रही है। अगर आपको किसी ने लिखे हुए नोट्स दिए हैं तो उसमें एक तो गलती की भी संभावना है, कहीं चीजों में गलती हो सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, जब तक आप अपने हाथों से नहीं लिखोगे तब तक आप उसमें पकड़ अच्छी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप 5 रिवीजन करो अपने लिए, खुद पढ़ने के लिए 5 बार आप रिवीजन करो, 5 बार किसी चैप्टर को पढ़ो, और आप दूसरी साइड में एक बार उसे पढ़ के किसी को पढ़ाओ। जब आप लिख लिख कर उस चैप्टर को किसी को पढ़ाओगे तो वो चैप्टर आपका ज्यादा मजबूत हो जाएगा, बजाय 5 बार खुद के लिए रिवीजन करने के, क्योंकि आपने लिख लिख के उसको पढ़ाया है तो वो दिमाग में चला जाएगा। तो कोई भी चीज जब लिखते हो तो लिखने के साथ साथ वो आप रिकॉल करते हो, बार बार बोलते हो, आपके दिमाग में वो चीजें जाती है, तो वो बहुत जबरदस्त रिवीजन माना जाता है। ठीक है। बल्कि पहले तो ये भी बोला जाता था कि कोई चीज याद नहीं होती बार बार लिख के करो, लेकिन आज का दौर ऐसा आ चुका है कि बच्चा एक बार अपने नोट्स भी नहीं बना पाता, बार बार तो लिख के क्या ही देखेगा। तो भाई नोट्स जो है हमेशा खुद बनाने हैं। क्वेश्चन लिखो, उसका सॉल्यूशन लिखो, मैथ रीजनिंग की बात करूं तो उसको कंपाइल करके रखो। तो हमेशा रखो, जो क्वेश्चन इजी है उसको मार्क कर लो, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है उसको दूसरे कलर से मार्क कर लो, ऐसे करके आपको चलना है। तो नोट्स मैं यही सलाह दूंगा कि आप बनाए तो ज्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। सर मैंने वर्दी 2.0 बैच, एक बच्चे का डाउट था कि मैंने वर्दी 2.0 बैच से नोट्स बनाए थे, यानी वर्दी 2.0 बैच से वो बच्चा पढ़ा था, लेकिन उसने वर्दी 3.0 बैच भी लिया है कि नोट्स बनाने पड़ेंगे क्या। मैं फिर यहाँ पर यही कहूंगा, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैथ और रीजनिंग की। जब भी मैं कोई बैच नया लेके आता हूँ तो उसमें मेरा जो कंटेंट है वो भी अपग्रेड होके आता है। वर्दी 2.0 में मैंने मैथ और रीजनिंग पढ़ाई थी,
अब वर्दी 3.0 में जो मैं मैथ और रीजनिंग पढ़ाऊंगा उसमें आपको काफी क्वेश्चन नए देखने को मिलेंगे। मेरे पढ़ाने के जो कॉन्सेप्ट है, तरीके हैं, वो भी आपको अपग्रेडेड मिलेंगे। कुछ चीजें ऐसी है पिछले में नहीं बताई होगी, अब की बार मैं बताऊंगा। वो हर बैच में अपग्रेड होता है। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे बच्चा अभ्यास के साथ साथ नॉलेज बढ़ती है, उसी प्रकार टीचर की भी अभ्यास के साथ साथ नॉलेज बढ़ती है। टीचर भी हर एक बैच से कुछ सीखता है, हर एक बैच के बच्चों के जो डाउट आते हैं उनसे कुछ नया सीखता है, और वो नया अगले बैच में टीचर जो है बच्चों को देता है। तो भाई मैं ये कहूंगा कि नोट्स आपने अगर बनाए हैं तो आप 3.0 बैच से पूरे नोट्स ना बनाए, लेकिन जो क्वेश्चन नए पढ़ाए जाएंगे या नए कंसेप्ट बताए जाएंगे उसके नोट्स जरूर बनाएं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, सर रिवीजन कैसे करें? देखो, रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि कोई भी रिवीजन आपका शुरुआत में इनिशियली फेज में जो रिवीजन है, या ये कह लो पहले 3 रिवीजन आपके जो है हर 10 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए। पहले 3 रिवीजन हर 10 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए। 3 रिवीजन के बाद चीजें आपको लगभग मेमोराइज हो जाती है, उसके बाद हर 1 महीने में रिवीजन होना चाहिए। अगर आप ये करते हो तो ये बेस्ट है। और रिवीजन जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा मार्क्स आएगा, क्योंकि पढ़ते जाओ, बहुत ज्यादा पढ़ दिया उससे सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन होगा कि चीजें बार बार रिवाइज करनी है, चीजें आपको याद भी रहनी चाहिए। ज्यादा पढ़ना उससे ज्यादा जरूरी है कि भले ही आपने थोड़ा कम पढ़ा है लेकिन वो सारी चीजें आपको याद है। तो रिवीजन का तरीका मैंने बता दिया कैसे करना है। टाइम कैसे मैनेज करें? तो एक क्वेश्चन आता है, सर टाइम कैसे मैनेज करें? देखो, सबको 24 घंटे मिलते हैं। इस दुनिया में जो साइंटिस्ट है, जो बड़ी बड़ी खोज कर रहे हैं और जिनको नोबेल प्राइज मिले हैं, उनके पास भी 24 घंटे ही रहे हैं। और जो इस दुनिया में बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया है मेहनत करके, उनके पास भी 24 ही घंटे है। तो घंटे सबके पास 24 रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास समय कम है। मैनेज कैसे करना है आपको? जो आपकी अननेसेसरी चीजें है, जैसे आप मोबाइल में बहुत ज्यादा समय दे देते हो, उस समय को बचाना है। ठीक है, आप जैसे क्या करते हो, लेट नाइट तक पढ़ते हो, रात में देर तक पढ़ते हो, लेकिन अगले दिन फिर देर तक सोते हो, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। क्योंकि आप रात में 2 बजे तक पढ़ लिए, 3 बजे तक पढ़ लिए, अगले दिन तुम 9 बजे 10 बजे उठे, तो आपकी जो नींद है, नींद आपने वही ली है 6 7 8 घंटे की। लेकिन अगर आप रात में समय पे सोते और सुबह समय पे उठते तो उसमें रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। क्योंकि रात टाइम पर सोने के लिए है, तो दिन में मेहनत ज्यादा करने की कोशिश करें। लेट नाइट तक आप अगर मेहनत करोगे तो लेट उठोगे, और सूर्योदय के बाद अगर आप उठते हो तो उसमें सर में दर्द रहेगा, आपके शरीर में आलस्य रहेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, प्रॉपर खाना नहीं खा पाओगे, प्रॉपर पानी नहीं पी पाओगे। तो आपको इन चीजों से बचना है। तो समय तो मैनेज करने का एक ही तरीका है, जो भी चीज आपको ये लग रही हो ये काम की नहीं है, वहां से बचे, उस पे समय आप अपना व्यर्थ में ना गवाए, बस ये ध्यान रखना है। डिस्ट्रैक्शन से खुद को कैसे दूर रखें? डिस्ट्रैक्शन यही है, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है, फोन डिस्ट्रैक्शन है, मूवी देखना डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है, ज्यादा सोना, और पता लगा कि एक टीचर से कोई पढ़ लिया, जैसे मैथ मुझसे भी पढ़ लिया, फिर दूसरे टीचर से पढ़ लिया, फिर तीसरे से पढ़ लिया, फिर यूट्यूब पे चौथे से पढ़ लिया, ये भी डिस्ट्रैक्शन है। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने का बस एक ही तरीका, आपकी विल पावर। आपको डेली सुबह उठना है, और उठते ही आपको खुद से प्रोमिस करना है, मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मुझे फोन को ज्यादा समय नहीं देना है, मुझे व्यर्थ की चीजों में अपना समय नहीं गंवाना है। खुद से वादा करे। डिस्ट्रैक्शन से बचाने का एक ही उपाय है, वो खुद का आपका दिमाग। तो खुद से वादा करे और फोकस करे। अपना जो स्टडी टाइम है उसको काउंट करे, कितने घंटे पढ़े हैं। जब आपको पता लगेगा आप बहुत कम पढ़े हो, सिर्फ 4-5 घंटे पढ़े हो, तो आपके अंदर ये भाव आएगा कि मुझे कुछ चीजें जो है छोड़नी पड़ेगी, जो गलत चीजें है वो छोड़नी पड़ेगी। अगले दिन और ज्यादा पढ़ने की आप कोशिश करेंगे। तो ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट है, सर हम अपने डाउट आपसे कैसे पूछे? देखो भाई, जो वर्दी 3.0 बैच में है वाई ग्रुप वाले बच्चे, उनको मैंने पर्सनल नंबर दिया हुआ है। पर्सनल नंबर पे वो डाउट भेजते हैं, मैं रिप्लाई भी करता हूँ और आपके जवाब भी मिलते हैं। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जो बैच हमसे ले रहे हैं, तो मैं तो अपना पर्सनल नंबर देता हूँ। लेकिन अगर आप कहीं अदर जगह से भी पढ़ते हैं तो आपके पास अगर नंबर की सुविधा है तो आप नंबर पे डाउट भेजें। आपके जो भी टीचर है, शिक्षक है, वो आपके डाउट क्लियर करेंगे। यही माध्यम आपका डाउट दूर करने का है। इसके अलावा आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो गूगल की हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं डाउट्स को दूर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर पूरे कोर्स का रिवीजन पेपर से पहले संभव नहीं होता, इसके लिए आपका क्या प्लान है?
अगर मैं बात करूं एयरफोर्स वाई ग्रुप वर्दी 3.0 बैच की, भाई मैं इसमें आपको जो पहले भी मैंने बैच पढ़ाई है तो मैं उसमें एक फुल लेंथ कोर्स और एक क्रैश कोर्स लेके चलता था, मैथ में भी और रीजनिंग में भी। फुल लेंथ में चैप्टर 5 से 6 लेक्चर में खत्म होता था और क्रैश कोर्स में चैप्टर 1 लेक्चर 2 लेक्चर में खत्म होता था। वो मैंने अब की बार भी दिया है, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मैंने वर्दी 3.0 में भी डलवाया है। लेकिन अब की बार भी अगर मैं बात करूं तो मैं आपका जैसे कंप्लीट चैप्टर कराऊंगा, और कंप्लीट चैप्टर में मैंने 125 क्वेश्चन करा दिए या 150 क्वेश्चन करा दिए। लेकिन मैं फिर आपको एक अभ्यास के लिए, आपको प्रैक्टिस के लिए एक अलग से सीट्स दूंगा। वे 40 क्वेश्चन की सीट्स या 50 क्वेश्चन की सीट्स होगी। आप पूरे चैप्टर को एक बार पढ़ लेना, एक बार तो पढ़ना पड़ेगा, फुल लेंथ कोर्स एक बार तो पढ़ना पड़ेगा। फिर जो मैं प्रैक्टिस सीट दूंगा, मिनिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीट दूंगा, उसका सॉल्यूशन भी कराऊंगा। आपको बार बार वही रिवाइज करनी है, क्योंकि जो वे मैं कम क्वेश्चन की सीट दूंगा वो मैं इस तरीके से डिजाइन करूंगा, उसके अंदर सारे टाइप आ जाएंगे। जैसे जब डिटेल में पढ़ाया जाता है फुल लेंथ कोर्स तो एक टाइप पे 4-4, 5-5 क्वेश्चन कराए जाते हैं। लेकिन जब मैं आपको एक छोटी सीट दूंगा 40 क्वेश्चन की, 35 क्वेश्चन की, तो उसमें मैं एक टाइप का एक ही क्वेश्चन दूंगा। तो आप एग्जाम के टाइम पे जो प्रैक्टिस सीट मैं दूंगा हर चैप्टर की, आप उसका रिवीजन करके एग्जाम में जाएंगे, मैथ में भी रीजनिंग में भी वहीं से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि उसमें सारे टाइप मैं कवर कराऊंगा। तो ये मेरा प्लान है वहां पे चीजों को लेकर। अब बात आ जाती है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो हमारी जो एप्लीकेशन का नाम है वो कैडेट्स डिफेंस एकेडमी है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और उसमें वर्दी 3.0 बैच, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, एयरफोर्स और एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप तीनों के लिए अवेलेबल है। एनडीए के लिए ऑफिसर्स 2.0 बैच अवेलेबल है और फेज 2 के लिए उड़ान बैच अवेलेबल है, उड़ान 3.0। तो सारे बैच वहां पर अवेलेबल है। तो अगर आपको भी हमसे जुड़ के ऑनलाइन पढ़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। और हर एक टीचर ने बहुत बेहतरीन पढ़ाया है और सभी टीचर अपना पर्सनल नंबर देते हैं बच्चों को, जिससे बच्चा अपने डाउट दूर कर सके। ये ऑनलाइन प्रोग्राम है। और अगर आप देहरादून में ऑफलाइन आके हमसे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 12 साल से देहरादून में हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, हमारा पूरा कैंपस है। ऊपर जो है हॉस्टल और रहना और खाना दोनों आपका रहता है, और नीचे वाले फ्लोर पे आपकी क्लास चलती है। यानी एक ही कैंपस के अंदर रहना खाना, सीढ़ियां उतर के आओ, आपकी क्लास आपको मिल जाएगी। ज्यादातर टीचर वहीं रहते हैं बच्चों के साथ ही, और पूरा दिन तो सभी टीचर वहीं रहते हैं। और हमारा एक बैच जो बन रहा है वो 10 नवंबर से बन रहा है, ऑफलाइन बैच 10 नवंबर से बन रहा है। और जो ये 10 नवंबर से ऑफलाइन बैच है, ये आपका स्पेशल, हम स्पेशल एसएससी और रेलवेज के लिए बना रही है। लेकिन 2 कैटेगरी के बच्चे इसमें और जुड़ सकते हैं, एक तो एयरफोर्स वाई ग्रुप के, और एक सीडीएस के। कारण क्योंकि सिलेबस वही है। एसएससी का मतलब है एसएससी के सारे एग्जाम, और रेलवेज का मतलब है रेलवेज के सारे एग्जाम, और एयरफोर्स वाई ग्रुप का भी वही सिलेबस है, और सीडीएस। तो ये भी बच्चे जुड़ सकते हैं। फीस बहुत मिनिमम रखी हुई है। इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 7599367318। और ऑफलाइन अगर आपका मन है तो आप ऑफलाइन भी हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, न्यूनतम फीस रखी है देहरादून के हिसाब से, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा ज्यादा है, तो आप बात करके हमसे जुड़ सकते हैं। और बाकी जो भी मुझे ऐसे मुद्दे लगेंगे कि जिस पे आपको मैसेज जाना जरूरी है, आपकी मदद हो सकती है, समय समय पर मैं लेकर आता रहूंगा। एक लास्ट क्वेश्चन बच्चे का रहता है कि सर ये भी बता दो एयरफोर्स का रिजल्ट कब आएगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि भाई थोड़ा ऊपर नीचे 2-4-5 दिन ऊपर नीचे पिछले 2 से 3 इनटेक से चल रहा है, लगभग 40 दिन बाद आता है। तो एग्जाम के 40 दिन बाद, यानी एग्जाम खत्म होने के 40 दिन, लगभग 7 या 8 नवंबर तक 40 दिन हो जाएंगे। तो 7-8 नवंबर के आसपास संभावना है रिजल्ट आने की पूरी। तो 10 मान के चल सकते हो, 10 नवंबर तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।